आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो हम लोग आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल मान लीजिए ए पी। क्या है? पेडेस्टल, पेडेस्टल। और पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो मान लीजिए इसको सी, ए सी क्या हो जाएगा 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई। और बोल रहा है उसके बाद भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। ये जो पेडेस्टल है वो भूमि पे है, वह भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल का नहीं मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति ये है तो मूर्ति का ये तल हो जाएगा ए और सी जो हो जाएगा शिखर। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कितना था 60 डिग्री। उसके बाद बोला है आगे, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से। तो पेडेस्टल का शिखर ए हो जाएगा, वो है 45 डिग्री का। तो बोला है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इसमें तो मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है तो इसको डी लिख देते हैं। अगर इजी में चल रहा है तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ए बी सी और इसको डी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में न ये साइड दिया न ये साइड दिया है, नहीं, सिर्फ क्या दिया हुआ डिग्री। तो जब इसको ऊंचाई निकालने के लिए बोला तो इस ऊंचाई को क्या मानते हैं, पूरा को h मान लेते हैं। और इस BC की दूरी कितनी है, मान लीजिए x। ठीक है, तो देखिए अब दोनों साइड मालूम हो गया। तो देखिए पहले लिखेंगे क्या दिया है ए बी एक पेडेस्टल है और ए डी मूर्ति है जो 1.6 मीटर ऊंची है तथा θ1 बराबर 45 डिग्री और θ2 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, मान लिए 45 डिग्री को θ1 और इसको 60 डिग्री को θ2। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं मान ज्ञात करें। मान ज्ञात में क्या बोला है, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो आप लिख सकते हैं ए बी या लिख सकते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर वाट। अब चलेंगे प्रमाण में। तो प्रमाण में हम लोग वो लिखते हैं जिससे हम चलते हैं। तो देखिए त्रिभुज पर चलते हैं, छोटा त्रिभुज में ए बी सी ये में। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में और θ1 बराबर है 45 डिग्री। देखिए छोटा त्रिभुज का कितना है 45 डिग्री। देखिए अब ये दोनों हमको साइड मालूम है तो इसमें ये क्या हो गया थीटा के हिसाब से लंब, ये आधार। तो लंब और आधार जानते हैं किसमें होता है, tan थीटा में। जैसे tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। ठीक है, बी सी
tan 45 का मान 1 होता है बराबर ए बी का मान है h। सॉरी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे पेडेस्टल की ऊंचाई h और BC की बीच की दूरी बराबर x। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी बराबर कितना हो गया h और बी सी बराबर कितना यहाँ पे से है x, तो लिख देंगे x। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 लिख सकते हैं, 1/1, तो बीच में क्या गया बराबर। अगर बीच में बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से गुना करेंगे 1 में तो x अब बराबर h इंटू 1 h, तो इसे करें 1 मान लीजिए, तो x बराबर h भी लिख सकते हैं और h बराबर x लिख सकते हैं। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज बड़ा वाला में ए क्या है डी बी सी, लिखेंगे डी बी सी में और थीटा है 60 डिग्री। देखिए लिख सकते हैं tan। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये तो पेडेस्टल था, इसको h मान लिया, ये कितना है 1.6 से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरा की दूरी h प्लस 1.6 मीटर। ये पूरा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे दूरी निकल जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर BD बटा CB। तो tan 60 कौन होता है √3 बराबर BD कितना है h प्लस 1.6 मीटर बटा BC कितना है x, और यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है h, लिख देते हैं पहले x। ठीक है, अब देखिए √3 बराबर h प्लस 1.6 मीटर लास्ट में लगा देंगे। अब देखिए x बराबर कितना आता मेरा h, तो यहाँ पे लिख देते हैं h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6, तो h बराबर यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी रुके यहाँ पर, तो देखिए h वाला को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है √3h और यहाँ पे देखिए प्लस में h है, किधर आएगा तो -h बराबर 1.6, तो इसमें भी h है माइनस h, तो इसमें से h कॉमन हम बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा h, तो यहाँ पे से h बाहर, तो बचा क्या √3 और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना 1 अब बराबर 1.6, क्योंकि जब h से गुना करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे से तो h बराबर लिख सकते हैं 1.6 और ये गुना में है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा √3 - 1। अब देखिए नीचे रूट में आ गया तो इसको ऊपर में करण करके बनाएंगे तो हो जाएगा √3 + 1। और हमने आपको बताया था कल क्लास में कि परिमेयकरण करते समय चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 1.6 √3 + 1 इंटू √3, ये हो जाएगा a² - b², ठीक है, क्योंकि a - b इंटू a + b होता है किसका a² - b² बराबर a + b इंटू a - b पे, है ना, a - b इंटू a + b। तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1/2। अब देखिए ये कट रहा है 2 से ना 0.8 मतलब है, तो हम लिख देंगे 0.8 इंटू √3 + 1, आपका आंसर ये हुआ पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 में क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले मीनार और भवन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो जानते हैं मीनार बड़ा होता है, भवन छोटा होता है। तो ये हो गया मीनार और ये हो गया भवन। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो दिया हुआ भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन का शिखर और मीनार के पाद बिंदु से बोला है, कितना है 30 डिग्री। तो कर दिए कितना 30 डिग्री। उसके बाद है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, तो बोला यहाँ पे भवन के पाद बिंदु मीनार के शिखर का बीच का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो हो जाएगा 60 डिग्री। और दिया हुआ मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। ये हो गया मीनार, ये भवन, ठीक है। तो बोला है क्या इसमें, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। देखिए, इसका तो दे दिया चाहे इसका ज्ञात करने के लिए, तो लिखते हैं पहले दिया है माना कि, नाम पहले नोट कर देते हैं, ए बी सी और डी। तो लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंचा है तथा सीडी एक भवन है। और मान लेते हैं θ1 θ2, लिख सकते हैं θ1 बराबर 30 और θ2 बराबर 60। या तो आपका मन है तो ऐसे में भी लिख सकते हैं कि भवन के तल से और मीनार के शिखर का बीच का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, और मीनार के तल से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, ठीक है। अब लिखते हैं मान ज्ञात करें। क्या बोला है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर वाट, या फिर लिख सकते हैं क्या CD। अब लिखते हैं प्रमाण। तो प्रमाण में पहले देखे चलते हैं, त्रिभुज ABC में, तो सी बराबर कोण कितना है 60 डिग्री। ये बड़ा त्रिभुज के लिए मान कितना है, कोण 60। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और थीटा बराबर है ये ना, तुम्हारा क्या θ2 बराबर 60 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें लंब दिया हुआ है तो आधार नहीं निकल जाएगा, अगर भुजा दे दिया है तो आधार निकाल सकते हैं। तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटा CB या BC। tan 60 कौन होता है, √3 बराबर AB का मान है 50 और BC तो निकालना ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 BC बराबर 50, तो BC बराबर हो जाएगा 50 बटा √3, ये जाएगा बराबर को साइड तो बटा में आ जाएगा। तो इसको परिवर्तन कर देते हैं, √3 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 50 √3 बटा 3, ठीक है। ये कितना आ गया BC बराबर, तो आप लिख सकते हैं 50 √3 बटा 3। अब देखिए
हमको पूछा क्या, भवन की ऊंचाई के लिए, तो पहले भवन, अब देखिए भवन निकालते हैं। तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी डी में, और थीटा 1 बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए बी सी डी, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री बराबर सी डी बटा बी सी। तो tan 30 का मान तो 1/√3 बराबर सी डी का मान नहीं है, तो लिखेंगे सी डी। अब बराबर बी सी का मान कितना आया था 50√3/3। ठीक है। अब देखिए लिख सकते हो 1/√3 बराबर, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये रह जाएगा नीचे, तो इसको लिख सकते हैं 3CD बटा 50√3 लिख सकते कि नहीं। देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 50√3 बराबर है 3√3 CD, और CD का मान पूछा तो यहाँ पे CD से वैल्यू निकालते हैं, तो CD बराबर हो जाएगा 50√3, और ये गुना में है तो भाग हो जाएगा 3√3, तो √3 से √3 कट गया, तो बचा कितना 50/3। ये भी आंसर है, लेकिन आपके बुक में आंसर पूर्णांक में देता है, तो लिखेंगे CD बराबर। और ऐसे भी अगर अंश बड़ा हो हर से तो इसको पूर्णांक में लिखते हैं, तो 50 से भाग देंगे 3 से भाग देंगे 50 में, तो हो जाएगा 16.2/3 मीटर। आंसर आपका ये भवन की ऊंचाई बराबर आया। ये क्वेश्चन नंबर था 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए 10 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक 80 मीटर ऊंची सड़क एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ा सड़क हो गया, और आमने सामने 2 समान लंबाई के 2 क्या है खंभे हैं, हो गया। मान लीजिए A B C D, और देखिए उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और 30 है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक दिया हुआ है कि पहले मतलब 2 खंभा है, उस खंभा की बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो मान लीजिए ये कितना हो गया 30 और ये 60, ठीक है। ये 2 खंभा हो गया जिसकी लंबाई कितना ऊंचाई समान है, AB बराबर CD, ठीक है। तो बोला है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें और बिंदु के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ पे से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो देखिए पूरा कितना दिया है टोटल 80 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 80 मीटर। अगर हम इसको जब x मान लेते हैं तो हम यहाँ पे से इस बिंदु के लिए मान सकते हैं 80 - x, क्योंकि पूरा 80 है और ये x माने हैं, तो 80 में से x घटाएंगे तो दूरी ये वाला आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 80 - x और इसको x। तो देखिए पहले लिखेंगे माना कि AB और CD 2
जिसमें BC की चौड़ाई 80 मीटर है और AB बराबर CD है और θ1 बराबर 30 डिग्री और θ2 बराबर 60 डिग्री। तो अब देखिए मान ज्ञात करने के लिए, तो मान ज्ञात में क्या बोला है, खंभा की ऊंचाई बराबर भार और बिंदुओं के बीच की दूरी, तो लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे से, और इसको मान लीजिए O, तो BO बराबर वाट और OC बराबर वाट। बस यही पूछा ना, तो देखिए यहाँ पे सब निकालते हैं। तो अब दिया हुआ है क्या है, प्रमाण, तो प्रमाण में देख चलते हैं। तो पता चलते हैं त्रिभुज ABO में लिखेंगे, त्रिभुज ABO में और थीटा कितना है इसका 30 डिग्री, तो लिखेंगे θ1 किसको माने हैं 30 को, तो 30 ही लिखते हैं। तो देखिए खंभा को ऊंचाई पूछा तो लिख सकते हैं लंब और आधार, तो लंब आधार tan होता है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB बटा 20O, ठीक है। तो 1/√3 हो जाएगा बराबर AB, अब BO का मान x दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3AB बराबर x, तो AB बराबर हो जाएगा x/√3, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब देखिए ये तो AB बराबर आ गया, अगर x का मान हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या AB खंभे की ऊंचाई आ जाएगा। तो देखिए पुनः त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है DCO, देख सकते हैं DCO में और θ2 बराबर 60, तो चलेंगे tan 60 डिग्री बराबर CD बटा CO, तो √60 है, tan 60 कौन था √3, तो CD कितना है नहीं पता, तो लिखते हैं CD बटा CO कितना है 80 माइनस x। देखिए यहाँ पे √3 बराबर CD बटा 80 माइनस x, तो लिख सकते हैं यहाँ पे से √3 बराबर CD बराबर AB है, तो AB का मान CD आप रख सकते हैं, तो AB बराबर कितना है x बटा √3, तो आप लिख सकते हैं x बटा √3, अब बटा कितना है 80 माइनस x, यहाँ पे समीकरण 1 से, क्योंकि AB बराबर CD है, ठीक है। तो देखिए √3 बराबर x, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटन क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है, तो बन जाएगा ऊपर ते रह जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा x बटा √3 इंटू 80 माइनस x, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x बराबर √3 से गुणा करेंगे √3 को तो 3 इंटू 80 माइनस x, तो x बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 3 से सबको गुणा कर देते हैं, तो 80 दिया 240 माइनस 3x, देखिए प्लस 3x माइनस 3x है, तो बराबर के साथ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 4x बराबर 240, तो x बराबर हो जाएगा 240 बटा 4, ये कट जाएगा 60 मिलता है, तो x बराबर कितना आ गया 60, तो इसका मान लिख सकते हैं बराबर 60 हो गया। और देखिए और रख देते हैं इसमें, चूंकि OC बराबर 80 माइनस x, तो हो जाएगा 80 माइनस 60 बराबर 20, और ये हो गया
अब देख दूसरा था, एक खंभे की ऊंचाई पूछा था ना, तो देखिए यहाँ पे से लिख सकते हैं समीकरण 1 से क्या है, ए बी बराबर x बटा रूट 3 और x का मान कितना है 60, तो x का यहाँ पे रख सकते हैं 60 बटा रूट 3। अब देखिए नीचे अपर में हो गया, इसको ऊपर में बदल देते हैं, तो ऊपर नीचे रूट 3 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 60 रूट 3 बटा 3। अब 20 दिया 60 करता है ना, तो लिख सकते हैं 20 रूट 3। तो यहाँ पे देखिए सब आंसर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा BO बराबर 60, OC बराबर 20 और AB बराबर CD बराबर 20 रूट 3। ये आपका आंसर, ये खंभे की ऊंचाई हुआ और ये बिंदुओं के बीच की दूरी है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, फिगर उसमें बनाया हुआ, पहले फिगर बना देते हैं। देखिए बुक में फिगर दिया हुआ है, नाम देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और उसकी दूरी बीच का दिया हुआ कितना 20 मीटर, इसका बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 20 मीटर। और है ए पी सी, तो ए भी क्या है टावर, तो उसने बोला क्या निकालने के लिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, एक बार देखिए अच्छे से। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए टावर के ठीक सामने दूसरे तट पे उस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। यह नहर के उस दूसरे तट पे है, तो बीच ये क्या हो गया नहर हो गया बीच में। उसके बाद बोल रहा है इसी तट पर उसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा उस पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बोला है इसी बिंदु से दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो इसकी दूरी दिया हुआ लेकिन इसका दूरी पूछा है इतना का, बीच का दूरी बराबर वाट बताएं क्या होगा। और इस बिंदु को माना है C और इस बुक में दिया हुआ है इसको माना है D। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे से निकालते हैं, तो इसको दिया हुआ है 20 मीटर, तो इसको मान सकते हैं x मीटर, तो जब इसको x मानेंगे इसको 20 मीटर मानेंगे तो पूरा को दूरी को जोड़ देंगे तो ये dv हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 20 प्लस x, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा bd। ये पूछा था ना, सिर्फ चौड़ाई ज्ञात करें और टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, बस ना। देखिए अब चलते इसमें, पहले लिखेंगे क्या है दिया है
माना कि ए बी एक टावर है और बी सी नहर की बीसी नहर है, लिखते हैं पहले, बीसी नहर है और तथा डीसी बराबर 20 मीटर। तो थीटा 1 हो जाएगा 30 और थीटा 2 हो जाएगा 60 डिग्री। तो लिखेंगे मान ज्ञात करें। यहाँ पे नैन को लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम थीटा 1 थीटा लिखें तो वही लिखना जरूरी है, लिख सकते हैं क्या कि बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 और एक नहर के बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का। ये नहीं कि जो हम बोल दिए वो बोल दिए। देखिए तो क्या बोला है, टावर की ऊंचाई बराबर वाट और नहर की पूछा है ना, तो लिखेंगे सी बी बराबर वाट। प्रमाण चलते हैं, प्रमाण चलते पहले त्रिभुज बड़ा वाला में ए बी सी में। त्रिभुज ए बी, सॉरी सी नहीं डी है, तो डी में और थीटा दिया है 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 बराबर, tan हम क्यों लिख दिए, क्योंकि देखिए लंब तो पता नहीं लिखना, आधार दिया हुआ है, कोण के हिसाब से आधार हो गया, तो आधार लंब के लिए इसलिए हम tan लिखे हैं। tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी डी। तो tan 30 का मान होता है √1 बटा √3 बराबर ए बी बटा पी डी का मान है 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 ए बी बराबर 20 प्लस एक्स। तो ए बी बराबर 20 प्लस एक्स बटा √3। ठीक है, अब देखिए चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में और थीटा 2 बराबर है 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी और 1 इसका होता है tan 60 का √3 और ए बी का मान यहाँ पे है निकाला हुआ 20 प्लस एक्स बटा √3। देखिए बटा में बीसी है और बीसी का मान कितना दिया हुआ एक्स, लिख सकते हैं इंटू एक्स ऐसे करके। अगर इसको बटा में करके ऐसे लिखेंगे एक्स तो बटा 1 हो जाएगा, तो 1 जाएगा ऊपर तो एक्स हो जाएगा नीचे, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या √3x। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 20 प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 2x, 3x में से x घट जाएगा तो 2x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो देखिए एक क्या हो जाएगा नहर, क्या था उसमें, ये हो जाएगा नहर की चौड़ाई बराबर 10 और क्या पूछा था टावर की ऊंचाई, तो टावर क्या है ए बी है ना, तो देखिए यहाँ पे माइनस करने से कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से क्या है ए बी बराबर 20 प्लस एक्स बटा √3। अब एक्स मान कितना निकल के आया वैसे 10, तो लिख सकते हैं इसको 20 प्लस 10 बटा √3।
3, तो हो जाएगा 30/√3। अब इसको परिमेकरण कर देते हैं, या परिमेकरण इसको बोल सकते हैं, गुणा √3 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 30√3/3, 10 दिया 30, ये आ गया 10√3। तो इसको आप ले सकते हैं, टावर की ऊंचाई बराबर 10√3। आंसर एक ये हो गया आपका आंसर, और एक ये हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 11 तक पढ़ चुके, मिलेंगे 12 के साथ, ठीक है, इस क्लास में।